सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल लानामोट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। आज के इस एक ही वीडियो में हम डेंगू, मलेरिया तथा चिकनगुनिया तीनों बीमारियों के बारे में पूरी जानकारी जानेंगे जो मच्छर के कारण काटने के कारण होने वाली बीमारियां हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इन बीमारियों के लक्षण, कारण तथा इन बीमारियों में डॉक्टर द्वारा क्या इलाज दिया जाता है इसके बारे में आप जान पाएंगे। तो बिना ज़्यादा इंतजार किए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और जानते हैं पूरी जानकारी। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। वीडियो में सबसे पहले हम जान लेते हैं इन बीमारियों के कंफर्मेशन के लिए कौन कौन से टेस्ट करवाए जाते हैं। तो मलेरिया के कंफर्मेशन के लिए मलेरिया पैरासाइट टेस्ट जो कार्ड तथा स्लाइड दोनों द्वारा होता है उसे करवाया जाता है। डेंगू के लिए डेंगू कार्ड टेस्ट करवाया जाता है तथा चिकनगुनिया के लिए RT-PCR तथा एंटीबॉडीज टेस्ट करवाया जाता है। इन सबके साथ में सभी बीमारियों के लिए एक कॉमन टेस्ट और करवाया जाता है, वह है CBC कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट। और इन जांचों के रिजल्ट के कंफर्मेशन होने के बाद ही मरीज को इलाज दिया जाता है। अब कौन से लक्षण दिखाई देने पर कौन सी जांच करवाई जाती है इसको भी हम यहाँ पे जान लेते हैं। वैसे तो तीनों ही बीमारियों के लक्षण समान ही होते हैं, लेकिन कुछ लक्षण अलग है जिनके अनुसार मरीज को टेस्ट के लिए भेजा जाता है। जब मरीज में मलेरिया का इन्फेक्शन होता है तो उस समय जो लक्षण दिखाई देते हैं वह आमतौर पर मच्छर काटने के 10 से 15 दिनों के बाद दिखाई देते हैं, जिसमें तेज बुखार आना, ठंड लगना, कंपकपी होना, सिर दर्द और शरीर में दर्द होना, अधिक पसीना आना, उल्टी तथा मतली होना और कमजोरी के साथ में थकान लगना, यह लक्षण मुख्य रूप से दिखाई देते हैं। जब मरीज को डेंगू का संक्रमण होता है तो इस समय मच्छर के काटने के 4 से 10 दिन के बाद में मरीज में लक्षण दिखाई देते हैं। और इस समय जो लक्षण दिखाई देते हैं वे हैं तेज बुखार आना, सिर दर्द होना और आंखों के पीछे दर्द होना, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द होना, त्वचा पर लाल चकत्ते हो जाना, थकान और कमजोरी महसूस होना, उल्टी तथा मतली होना। और अगर गंभीर डेंगू का मरीज है तो उसकी नाक या मसूड़ों में खून आ सकता है, उल्टी या मल के साथ में खून आना, तेज पेट दर्द होना, यह भी लक्षण दिखाई दे सकते हैं। और जब मरीज में चिकनगुनिया वायरस का इन्फेक्शन होता है तो इस समय मच्छर के काटने के 3 दिन से लगाकर 7 दिन के भीतर लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि तेज बुखार आना, जॉइंट्स में दर्द रहना, मांसपेशियों में दर्द होना, सिर दर्द होना, आंखों में जलन और सूजन लगना, त्वचा पर लाल चकत्ते हो जाना, थकान और कमजोरी लगना आदि। यहाँ पर तेज बुखार आना जो लगभग 102 डिग्री से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो सकता है, तीनों ही बीमारी में होता है। लेकिन अन्य जो लक्षण हैं वह अलग अलग होते हैं, जिन्हें देखकर डॉक्टर मरीज को उचित जांच के लिए सलाह देते हैं। अब जानते हैं किस बीमारी में कौन सी दवा देकर मरीज का इलाज डॉक्टर द्वारा किया जाता है। जब मरीज को मलेरिया कंफर्म हो जाता है तो डॉक्टर द्वारा इस बीमारी को ठीक करने के लिए मुख्य रूप से क्लोरोक्विन सल्फेट टेबलेट दी जाती है, जो लारिगो DS के नाम से मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है। यह 5 टेबलेट की स्ट्रिप पैकिंग में आती है और प्रत्येक टेबलेट में 500 मिलीग्राम क्लोरोक्विन होता है, जिसे शुरुआत में 2 टेबलेट एक साथ में और उसके बाद 12 घंटे के बाद 1 टेबलेट और प्रत्येक 12 घंटे के बाद एक एक टेबलेट दी जाती है। कुल 5 टेबलेट दी जाती है। इसके अलावा मलेरिया के मरीज में प्रीमाक्विन सल्फेट टेबलेट, आर्टिमेथर ल्यूमिफेंट्रिन टेबलेट यह भी दी जाती है। और बुखार को ठीक करने के लिए पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम की टेबलेट दिन में 3 से 4 बार तक आवश्यकता के अनुसार दी जाती है। उल्टी को रोकने के लिए पेंटाप्राजोल तथा डोमपेडोन कॉम्बिनेशन की टेबलेट को खाने के पहले रोज 1 लेने की सलाह दी जाती है। यह पूरा इलाज मरीज में 5 से 7 दिन तक दिया जाता है। अब यदि किसी मरीज को डेंगू पॉजिटिव आया है तो बुखार को ठीक करने के लिए पैरासीटामोल 650 मिलीग्राम की टेबलेट दी जाती है, क्योंकि इस समय बुखार बहुत ही तेज आता है जो आसानी से नहीं छोड़ता। इसे दिन में 3 से 4 बार तक दिया जाता है। उल्टी को रोकने के लिए ओमेप्राजोल डोमपेडोन कॉम्बिनेशन की टेबलेट या पेंटाप्राजोल डोमपेडोन टेबलेट यह दी जाती है। दोनों में से कोई एक कैप्सूल दिया जाएगा। शरीर में आई कमजोरी को दूर करने के लिए ORS पाउडर पानी में मिलाकर पीने की सलाह दी जाती है। यदि किसी व्यक्ति को गंभीर डेंगू हुआ है तो उसे IV फ्लूइड भी लगाया जाता है। और इन सब के साथ में अगर व्यक्ति की प्लेटलेट बहुत ही कम हो गई, जो 50,000 से 1 लाख के बीच में, तो उस समय पपीते के पत्ते का रस या कैरिप्रिल, प्लेटेंजा इनमें से कोई एक टेबलेट भी दी जाती है और व्यक्ति को कंप्लीट बेड रेस्ट करने के लिए कहा जाता है।
अगर किसी व्यक्ति को चिकनगुनिया पॉजिटिव आया है तो उस समय जो इलाज दिया जाता है वह कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं होता, क्योंकि चिकनगुनिया के लिए अभी तक किसी भी प्रकार का इलाज नहीं खोजा गया है। इस समय सिर्फ लक्षणों के आधार पर ही मरीज को इलाज दिया जाता है। जब तक चिकनगुनिया की जांच की पुष्टि नहीं हो जाती तब तक इस बुखार को डेंगू का बुखार मानकर इलाज दिया जाता है। और इसी कारण से इस समय एक बात का विशेष तौर से ध्यान रखा जाता है कि जब तक चिकनगुनिया का पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता तब तक दर्द निवारक दवा नहीं दी जाएगी, क्योंकि डेंगू में दर्द निवारक दवा देने पर नुकसान होता है। और जब चिकनगुनिया की पुष्टि हो जाती है तब व्यक्ति को पैरासीटामोल 650 मिलीग्राम की टेबलेट दिन में 3 से 4 बार तक आवश्यकता के अनुसार दी जाती है। अगर इससे बुखार ठीक नहीं होता है तो पैरासीटामोल 100 ml आईवी इंजेक्शन लगाया जाता है। व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा पानी पीने के लिए कहा जाता है। आवश्यकता होने पर अन्य आईवी फ्लूइड RL, DNS यह भी लगाए जाते हैं। और अगर व्यक्ति को दर्द हो रहा है तो दर्द निवारक दवा भी डॉक्टर द्वारा दी जाती है, जिससे कि उसके मांसपेशियों में तथा हड्डी जोड़ में होने वाले दर्द को कम किया जा सके। एक बार चिकनगुनिया का इन्फेक्शन होने पर यह देखा गया है कि व्यक्ति को 30 दिन से लगाकर 45 दिन तक जॉइंट्स में तथा मांसपेशियों में हल्का दर्द रहता है। इस कारण से बुखार पूरी तरह से उतर जाने के बाद डॉक्टर द्वारा कई बार मल्टीविटामिन तथा कैल्शियम की टेबलेट्स फुल ऑफ थेरेपी के रूप में दी जाती है। इस तरह से इन तीनों ही बीमारियों में जिसका मुख्य लक्षण तेज बुखार आना है को पहचान कर अलग अलग इलाज डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। उम्मीद करता हूं इस एक ही वीडियो में आप तीनों बीमारियों के बारे में पूरी जानकारी जान पाए होंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और ऐसी ही बीमारियों तथा दवाओं के बारे में महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आप थे अपने दोस्त मोहित आदिश के साथ देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल अबाउट मेडिसिन यूजेस।